हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका 25 दिसंबर को बिहार एसएससी मेंस लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसका कट ऑफ जो है कितना रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो ईजिली हो जाएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देख लेते हैं, जहां पे आपका बताया गया है कि 90% एग्ज़ाम में जो है उपस्थित कैंडिडेट्स रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार एसएससी मेंस लेवल के लिए जो है 58,000 कैंडिडेट्स ने जो आवेदन किया था। इसमें जो कल यानी 25 दिसंबर को 102 केंद्र पर जो है ये आपका एग्ज़ाम लिया गया था, जहाँ पर आपका जो है 2 सीटिंग में एग्ज़ाम लिया गया था। फर्स्ट सीटिंग में जो आपका हिंदी का पेपर लिया गया था, ठीक है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना जो है अनिवार्य है। ठीक है, और सेकंड सीटिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका जीके, मैथ्स और रीजनिंग का जो है एग्ज़ाम लिया गया था, जहाँ पे जो आपका बताया गया कि 150 प्रश्न जो है आपका यहाँ पे पूछे गए थे। एक प्रश्न के लिए जो आपको 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर जो आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसमें जो आपका 50 जो है वो रीजनिंग से प्रश्न आए थे, 25 आपके मैथ्स और 75 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके जीके जीएस से जो है पूछे गए थे। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आयोग का ये भी कहना है कि परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आपका जल्द घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावित तिथि जो है जनवरी या फरवरी तक होगी। ठीक है, तो जनवरी या फरवरी तक जो आपका इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आपका जारी किया जाता है, मैं सबसे पहले जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि आपका जो है रिज़ल्ट आ गया है। तो आपको क्या करना है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है रिज़ल्ट के अपडेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्टर की। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का जो आपका कट ऑफ निकाला जाता है वो 3 फैक्टर पे जो आपका एग्ज़ाम का जो कट ऑफ निकाला जाता है। पहला जो आपका फैक्टर आता है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी पता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 13,100 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल था, क्वेश्चन का लेवल अगर आप किसी भी कैंडिडेट से पूछेंगे तो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड जो है आपका क्वेश्चंस का लेवल था, क्योंकि जो आपका रीजनिंग था वो इजी लेवल का था। ठीक है, लेकिन जो आपका मैथ्स था वो कैलकुलेटिव और मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, आपका मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव था और जीके जीएस भी जो थे वो आपके मॉडरेट लेवल के थे। आप जीके जीएस को जो है बिल्कुल भी इजी नहीं बोल सकते हैं जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, लगभग 55,000 कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। जैसा कि आपको अखबार से भी पता चला है कि 90% जो है एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे कैंडिडेट्स, और इसका फॉर्म भरे थे 58,000 कैंडिडेट्स, यानी 90% जो बच्चे यानी 55,000 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दिए थे। अब जो हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी, मैं आपको बता दूं कि 13,100 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो लगभग 2 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो आपका इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ठीक है, जो कि आपका 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 150 प्रश्न जो आपका यहाँ पर पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 150 पूछे गए थे और हर क्वेश्चन के लिए जो आपको 4 मार्क्स दिया गया था, यानी टोटल जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था वो 600 मार्क्स का जो है लिया गया था। वही मैं आपको बता दूँ कि जनरल हिंदी जो था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। एक बात और दोस्तों कि मेरे पास जो है 100 प्लस क्वेश्चंस के जो है आंसर की आ गए हैं। तो अगर आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चन का आंसर की अगर देखना है तो मैं टेलीग्राम का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप मेरे वहां से जो है चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको ईजिली जो है 100 प्लस क्वेश्चंस का जो है आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप
वहाँ से ईजिली जो है मेरे चैनल पर जुड़कर जो है आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कटअप की दोस्तों। तो देखिए ये 500 प्लस कैंडिडेट्स का सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये कटअप मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जनरल में अगर आप आते हैं तो अगर आपका 95 से 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका ईजिली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। वही मैं जनरल फीमेल की अगर बात कर लूँ दोस्तों, ठीक है, जनरल फीमेल में अगर आपका 85 से 88 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं विथ 190% एक्यूरेसी, अगर आपका 90% एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप 95 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और आपका 90% एक्यूरेसी नहीं है, तो ऐसे में जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए 90% एक्यूरेसी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जो है 105 क्वेश्चन जो है टच किया है, ठीक है, जिसमें जो आपका 100 क्वेश्चन जो है वो सही है और 5 क्वेश्चन जो है सही गलत हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपका 90% एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो आपको ये भी मेंटेन करना है कि आपका एक्यूरेसी जो है वो 90% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 150 क्वेश्चन टच करके आए हैं जिसमें जो आपका 95 ही क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है, तो इसे जो एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो ऐसे में आप ध्यान से वीडियो को पूरा देख लेना। तो जनरल में अगर आपका 95 से 100 के बीच आ रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा विथ 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल की भी मैंने आपको बता दिया है कि फीमेल में अगर आपका 85 टू 88 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। वही मैं बात कर लूँ ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी में मैं जो है बीसी कैंडिडेट्स का मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 93 से 97 क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। वही मैं गर्ल्स कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो गर्ल्स कैंडिडेट्स में बीसी में अगर आपका 83 टू 85 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी में अगर आपका 90 से 95 के बीच जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। इससे नीचे तो आप बिल्कुल भी मत सोचना। हाँ, इससे नीचे आप तभी सोचना जब आप जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए जो है अगर आप भरे हो, तभी जो है इससे नीचे आप जो है कटअप सोच सकते हैं, वह अन्यथा आप मत सोचना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटेगरी की। तो नेक्स्ट में अगर एससी कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं तो 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप इजीली जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही मैं फीमेल कैंडिडेट्स में बात कर लूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो अगर आपका जो है 80 से या फिर 78 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स की एससी में, तो आपका सिलेक्शन जो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट्स की। तो एसटी में अगर आपका जो है 90 से 92 जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता दोस्तों कि बिहार में जो है एसटी के कटअप जो है ज़्यादा जाते हैं एससी से, ठीक है। तो 90 से 92 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। वही मैं फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स में अगर आपका 80 टू 82 क्वेश्चन अगर आपकी सही हो रहे एसटी कैंडिडेट्स में तो आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। वही मैं पीएच कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो पीएच कैंडिडेट्स में अगर आपका जो है 72 टू 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का जो ये मन में डाउट रहता है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में सर क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आपका 2014 की वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम मेंस का जो एग्ज़ाम है ये 2020 में लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर आप कर लो कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो भी टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर भरे होंगे तो वो जो है इन सारे कटअप से जो है -5 कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप टाइपिंग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो इन सारे कटअप जो भी कैटेगरी के मैं कटअप बताया हूं उनसे जो आप -5 कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो में जो है सारा कुछ नॉलेज जो है पता चल गया होगा। तो अगर 1% भी आपको वीडियो में नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरह अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।